बेवकूफ़ लोग बदला लेने के लिए पिस्तौल ढूंढते हैं और समझदार लोग वकील को ढूंढते हैं। इस बार अच्छे तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने पहल किया कि जब गाली दी गई उनके बच्ची के नाम का इस्तेमाल करके, उनको ये पर्सनल तौर पर लगा कि भोजपुरी में इस तरह की वारदातें बढ़ रही थी। एक दूसरे को कलाकार जो बड़े स्टार हैं उनको जलील करने के दृष्टिकोण से इस तरह का वो ओछी हरकत जो है उनसे मुलाकात का मैंने यही था कि इसमें केस में कैसे क्या प्रोग्रेस है। उनको मैंने सारा चीज़ बताया कि भाई इस तरह का है। तो जो एक डिस्कशन, एक सलाह मशवरा हमने कानूनी तौर पर जो एक सलाह मशवरा होता है उनको दिया। अभी कहिएगा टुचपुंजिया टाइप के लोग जो हैं इस तरह का करते हैं, कोई भी ये बहुत ही निम्न स्तरीय चीज़ हो रही थी। तो उसमें जो कानूनी सलाह मशवरा था हमने दिया, एफआईआर भी हुआ और बिहार पुलिस पूरी तत्परता दिखाई। तो उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई। उनको जिस तरीके से जलील किया गया था तो उन्होंने जो कानूनी राय मशवरा, शांति प्रिय हैं वो खेसारी लाल जी के जो बड़े भाई हैं हृदय लाल यादव जी, उनकी बहुत पहल उन्होंने किया। और ऐसे में 4-5 लोगों की और गिरफ्तारी होगी इसमें। बड़े जो नाम वाले लोग हैं उसका नाम जपते हुए ये लोग विवाद में जानबूझ के आना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो उसको मालूम नहीं था। उसको मालूम था कि अरे हम जाएंगे 10 दिन जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे। उसको मालूम नहीं था कि आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी पर विवादित गाना गाने वाला पंकज सिंह सलाखों के पीछे चल गया है और जिनके प्रयास से जेल के अंदर गया, जेल के सलाखों के पीछे गया, वकील साहब शिवनंदन भारती हमारे साथ मौजूद है। सर, विवादित गाना गाया खेसारी लाल यादव की बेटी पर, आपने प्रयास किया, जेल चला गया। देखिए, सवाल ये है कि इस बार अच्छे तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने पहल किया कि जब गाली दी गई उनके बच्ची के नाम का इस्तेमाल करके, तो उनको ये पर्सनल तौर पर लगा कि भोजपुरी में इस तरह की वारदातें बढ़ रही थी। एक दूसरे को कलाकार जो बड़े स्टार हैं उनको जलील करने के दृष्टिकोण से इस तरह का वो ओछी हरकत जो है जो अभी कहिएगा टुचपुंजिया टाइप के लोग जो हैं इस तरह का करते हैं, कोई भी ये बहुत ही निम्न स्तरीय चीज़ हो रही थी। तो उन्होंने अप्रोच किया। तो उसमें जो कानूनी सलाह मशवरा था हमने दिया, एफआईआर भी हुआ और पुलिस भी इसमें बिहार पुलिस पूरी तत्परता दिखाई और अपराधी का इसमें इस तरीके से उन लोगों का उपद्रवी तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ था कि बार बार लाइव आकर वो जो है और भी चीज़ को थ्रेटनिंग देना ये और जातीय हिंसा फैलाने की भी कोशिश की जा रही थी, उकसाने की पुरजोर कोशिश की गई। तो ऐसे परिस्थिति में जो है बिहार पुलिस ने पूरी अपनी तत्परता दिखाई और वो अपने आप को छुपा रहा था और वो बिहार के बाहर पंजाब में, और ऐसी परिस्थिति में पुलिस वहाँ जाकर ट्रांजिट रिमांड का जो भी एक विधिवत प्रक्रियाएं होती है उसको करते हुए उसको यहाँ पर लाया गया। उसको शरण जो है एक लड़की है जिसके यहाँ वो छुपा के उसको रखा गया था और ऐसे परिस्थिति में जो है वहाँ से वो जो बच्ची जो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं उनकी दोस्त हूँ, अब कैसी रिश्ता है मालूम नहीं, तो उसका भी जो है इसमें अब संलिप्तता आ रही है। तो अनुसंधान के दौरान यदि पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा जो जिन्होंने शरण दिया था। तो क्योंकि कोई भी अपराधी को शरण देना अभी एक अपराध है, तो ऐसी ही परिस्थिति में जो है गिरफ्तारी हुई है। आज खेसारी लाल यादव फिर आपसे मिले थे गिरफ्तारी के बाद, तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं कि देखिए खेसारी लाल यादव जो है पंकज सिंह की गिरफ्तारी के बाद वकील साहब से मिले, क्या बातचीत हुई आज मुलाकात कर? नहीं, बातचीत में उन्होंने यही कहा कि उनको देखिए एक चीज़ें समझिए कि बेवकूफ़ लोग बदला लेने के लिए पिस्तौल ढूंढते हैं और समझदार लोग वकील को ढूंढते हैं। तो उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई। उनको जिस तरीके से जलील किया गया था तो उन्होंने जो कानूनी राय मशवरा, शांति प्रिय हैं वो, और कोई भी आदमी जब अपने काम में लीन होता है तो वो जो एक विधिवत प्रक्रियाएं होती है उसी में, तो उनसे मुलाकात का मैंने यही था कि इसमें केस में कैसे क्या प्रोग्रेस है। उनको मैंने सारा चीज़ बताया कि भाई इस तरह का है। तो जो एक डिस्कशन, एक सलाह मशवरा हमने कानूनी तौर पर जो एक सलाह मशवरा होता है उनको दिया और वही चीज़ तो अभी चल। कितना दिन तक पंकज सिंह को रहना पड़ेगा जेल में? देखिए, अब तो जेल के बाद बेल की एक प्रक्रिया है। वो बेल में जो है वो फाइल करेंगे, हमारे तरफ से विरोध होगा और जो धाराएं लगी है वो बहुत ही जघन्य अपराध का उस पर है, क्योंकि एक नाबालिग बच्ची का फ़ोटो का इस्तेमाल करके यदि आप करते हैं तो उसमें जो है पॉक्सो एक्ट के तहत भी जो है अपराध है और उसमें बच्चा के विरुद्ध अपराध में थोड़ा सा कोर्ट बेल में स्ट्रिक्ट रहती है। तो गलती तो बहुत बड़ा कर बैठा था।
तो अब देखिए न्यायालय में अब ये मामला पुलिस से बाहर निकल कर अब न्यायालय में है और न्यायालय में अब उसका विरोध होगा। बेल उसको हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी जेल के सलाखों में वो बहुत दिन तक रहेगा। लेकिन सवाल ये है वकील साहब कि जब गाना या पिक्चर बनता है तो एक आदमी नहीं होता है, कई लोगों के मिल करके कई लोग मिल करके प्रोड्यूसर होता है, लेखक होता है, तब गाना रिलीज वगैरह होता है, तो इसमें सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो खेसारी लाल जी के जो बड़े भाई हैं हृदय लाल यादव जी, उनकी बहुत पहल उन्होंने किया और ऐसे में 4-5 लोगों की और गिरफ्तारी होगी इसमें, जो कि अभी नाम आपके सामने बोल देंगे तो वो फिर वो अपने आप को छुपा लेते हैं तो थोड़ा कठिन होता है। 4-5 लोग और जो इस तरह का भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसको जो है सो पुलिस ने उस पर अपना खुद स्वतः संज्ञान लिया गया है। और ऐसे कोई भी लोग, जो कोई भी स्टार, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, शाहरुख खान जी हो, या भोजपुरी में मनोज तिवारी हो, पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल जी हो, अन्य लोगों पर कि जो बड़े स्टार हो या छोटे, कोई भी किसी को भी आप फ़ोन वो मोबाइल पर आकर जलील कर कर गाना गाकर आप करते हैं तो ये अपराध है, हिंसा भड़कती है। सिर्फ स्टारों के लिए ही क्यों, आम लोगों की भी तो अपनी मर्यादा है। देखिए सवाल ये है कि बहुत अच्छा आपने कहा कि ये कोई एक आदमी की स्टार की बात नहीं है, अन्य लोगों की बात है। लेकिन स्टार में इसलिए मैंने कहा कि उसको गाली देकर लोग फेमस होने की लालच में, बड़े जो नाम वाले लोग हैं उसका नाम जपते हुए ये लोग विवाद में जानबूझ के आना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम था कि अरे हम जाएंगे 10 दिन जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे। उसको मालूम नहीं था कि आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तो इससे पहले भी वारदातें होती रही तो लोग लाइव आकर फेसबुक पर उसका वो विरोध करते थे, उसकी निंदा की जाती थी और इस वजह से वो लोग छूट जाता था, जिससे उसकी मनोबल बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार जो है सो बहुत स्ट्रांगली जो है सो उसके खिलाफ सबूत प्राप्त है, इसीलिए इस बार जो है सो बचने की संभावना कम है। अच्छा, यही लड़का जो ये अभी कृतिया गाटा गया था, इसके पहले कृति की खेसारिया की बेटी सपना माती है, उस समय भी गाना आया था 6-7 महीना पहले, तो उस समय खेसारी लाल यादव को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आप तक पहुंचा दे? नहीं देखिए ये तो उस समय उन्होंने FIR नहीं किया, खुद पकड़ के मारपीट कर नहीं दिया। नहीं देखिए नहीं, मारपीट नहीं किया गया था, उस चीज़ का इस तरह से करना उचित नहीं है। वो ना तो उधर से कोई शिकायत की गई ना इधर से किया गया। एक सामाजिक दौर देखिए, जब तक लोग एक सामाजिक बंधन होता है तो सामाजिक तौर पर उन्होंने समझौता करने की कोशिश की, समझा बुझा कर एक मौका दिया गया, लेकिन इससे उसकी वो समझदारी को इन्होंने इनकी बुद्धजिलता समझा, लगा कि ये डरपोक है, कमज़ोर है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे और इससे तिगुन उत्साह के साथ उसने फ़ोटो लगाकर और अनाप शनाप जो आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया, जो है सो इस बार ये गलती वो कर बैठा है। और इसमें सही उसको देखा देखी लगा लोगों को कि अरे किसी को गाली कर दो, कोई भारत में अब कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई है बिहार में, ये समझ के ही लोगों ने किया। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि अभी भी हिंदुस्तान में कानून जिंदा है, पुलिस प्रशासन से लेकर सारे चीज़ की व्यवस्थाएं हैं। आप सही तरीके से देखिए, सवाल ये है कि आँख का यदि आपको कोई रोग है तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाइएगा तो क्या इलाज होगा। आपके साथ यदि कोई लीगली कोई परेशान कर रहा है तो ऐसे परिस्थिति में तो आप एक एडवोकेट से सलाह लेंगे, उसका एक्सपर्ट तो एडवोकेट होता है, यदि बीमार होगा तो डॉक्टर के पास। तो इस बार उन्होंने सही जगह पर अप्रोच किया और शुरुआत में ही किया। FIR जैसे घटना, अब ये जानना चाह रहे हैं, ये तो खेसारी लाल का मामला था, हाई लेवल में हाई प्रोफाइल मामला था, तो इसमें गिरफ्तारी हो गई। और अन्य लोगों के जो बेटी बहन के नाम लेकर के लोग जो गाना गा रहे हैं, अश्लीलता गा रहे हैं, उसके लिए भी कुछ कानून है? अगर कोई उस पर अपनी आपत्ति जाहिर करता है तो क्या जेल हो सकता है उन लोगों को? बिल्कुल आपको मैं जानकारी के लिए बता, पहले तो आपने कहा कि ये हाई प्रोफाइल था इसीलिए गिरफ्तारी हुई, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये हाई प्रोफाइल होता तो 2 दिन में गिरफ्तारी होती। हाई प्रोफाइल था इसीलिए गिरफ्तारी में लेट हुई। आप इस चीज़ को समझिए, कब की घटना है और गिरफ्तारी कितने दिनों के बाद। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस भी कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहती है, इसीलिए विधिवत जो भी चीज़ होता है सारे चीज़ को वो पूरा करते हुए सुपरविजन से लेके सारे चीज़ों के बाद, उसके बाद प्रथम दृष्टया जो भी सबूत है उसको लेने के बाद विधिवत। तो यदि हाई प्रोफाइल था इसीलिए इसमें लेट भी हुआ, ये चीज़ जान लीजिए। यदि आम पब्लिक का ये मामला होता तो IT एक्ट के तहत जो नेचर पर निर्भर करता है कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हो उसमें कितनी गंभीर बातें छुपी हुई है, और उसको देखते हुए जो है सो अपराध की श्रेणी में उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती। इसमें जातीय हिंसा बहुत तीव्र गति से फैल रही थी, जिस वजह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। जातीय हिंसा के साथ साथ पोस्को भी है। पॉक्सो तो वो तो एलिगेशंस जो लगा हुआ है पॉक्सो में, तो उसका तो सारा चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि वो आप एक चीज़ आप समझिए कि जो ये घटनाएं हैं इस तरह का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से जो है
सो पुलिस को इस पे त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी। चलिए, तो एक दौर था जब लोग कहते थे कि बाजार में सब चीज़ मिल सकता है लेकिन बुद्धि नहीं मिलता है, लेकिन अब दौर बदल गया है। अब दौर ये आ गया है कि अगर आपके पास पैसा है तो बाजार में आपको बुद्धि भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको किसी की दुकान पे नहीं जाना है, कोर्ट में आना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाइए वहाँ पे जज होते हैं, वकील होते हैं, उनको पैसा दीजिए, वहाँ पर आपको बुद्धि मिल जाएगा वकीलों के द्वारा। तो अब ये भी दौर आ गया कि आपको बुद्धि भी पैसे के दम पर मिल सकती है। खेसारी लाल यादव पर विवादित गाना गाने वाला पंकज सिंह सलाखों के अंदर है, जिन्होंने भेजवाया, क्या क्या मामला था, कैसे कैसे क्या हुआ, सारा चीज़ वकील साहब ने बतला दिया। तस्वीर देखिए कि गिरफ्तारी के बाद फिर एक बार खेसारी लाल यादव वकील साहब से मिलने पहुंचे थे और आगे क्या कार्रवाई हो सकता है, किन पर कार्रवाई बनता है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। आज ही मुलाकात हुआ खेसारी लाल यादव से। तो इन चीज़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी चाहते हैं कि जो खेसारी लाल यादव के बेटी के साथ गाना गाया गिरफ्तार हुआ, अन्य लोगों के साथ जो गाना गा रहा वो भी गिरफ्तार हो? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।